हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस करने हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमने वो वाले करने हैं कि अगर आपको सेल्स गिवन हो, ठीक है, अगर आपको सेल्स गिवन हो कि भाई पिछले साल कितनी सेल हुई थी या इस ईयर इतनी सेल हुई थी, तो उसके हिसाब से हमें डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने हैं वो सेल्स के थ्रू प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो हमने करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ना फेवरेट रहते हैं, ठीक है, ये आते ही आते हैं इस टाइप के। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आपने खुद लिख कर भी सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहे हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे दी। सी डाइट, तो डिजीज पार्टनर कौन है? सी, ठीक है। ये हम निशानी के लिए ऐसे सर्कल बना लिया, या आप क्रॉस बना लो ऊपर, एक ही बात है। तो सी डिजीज पार्टनर है, इसकी डेथ हो गई है। कब हुई है? 30 जून। तो यहाँ पे डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में ना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 जून को डेथ हुई है। तो आप मुझे बताइए फर्म में कितने मंथ्स के लिए रहा है, जिंदा कितने टाइम के लिए रहा है फाइनेंशियल ईयर में? अप्रैल में रहा है। अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, तो अप्रैल से काउंटिंग करेंगे। अप्रैल में ये था, मई में ये था, और ये जून में भी था। आप खुद देखो ना, जून 30 मतलब पूरा एंड में, जून के एंड में डेथ हुई है ना, तो जून मंथ को काउंट करेंगे। तो ये कितने मंथ्स हो गए? 1, 2 और 3। तो टोटल ये 3 मंथ्स के लिए फर्म में काम कर रहा था, ठीक है। तो आपको याद रखना 3 महीने के लिए ये काम कर रहा था, तो इसको 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, सारे साल का नहीं देंगे, 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। तो अब आगे पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड वर दिस एंड दिस। तो ये प्रॉफिट है पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का है ये प्रॉफिट 1 लाख, और आपको सेल्स गिवन है 10 लाख की। अब आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहे हैं सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 23 वर 1.5 लाख। तो ये पिछले साल कह रहे हैं पिछले साल अप्रैल से लेकर जून तक की पता क्या सेल थी? पिछले साल की सेल थी 1,50,000 अप्रैल से जून की। लेकिन इससे पहले का जो डेटा था वो कह रहा है पिछले पूरे 12 महीने की सेल 10 लाख थी, ठीक है। आपको आई बात समझ में? पिछले 12 महीने की सेल 10 लाख है, और पिछले साल सिर्फ अप्रैल में जून की सेल है 1,50,000। ये दोनों डेटा प्रीवियस ईयर का ही आपको गिवन है। फिर कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, डिस्कस करेंगे आंसर को। देखो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया। तो कह रहे हैं पिछले साल अप्रैल से मार्च, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 10 लाख का, सॉरी सेल्स। पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना सेल्स रहा है? 10 लाख का। और इस फाइनेंशियल ईयर में ये सेम ही है, सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर सेल मेरी 10 लाख हुई थी तो मेरा प्रॉफिट कितना था? 1 लाख था। तो बेसिकली उसने आपको जो डेटा दिया है ना सेल और प्रॉफिट का, तो आपको एक रिलेशनशिप ढूंढना है परसेंटेज वाइज कि प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे तो इजी नंबर है, 10 लाख 1 लाख, तो हमारे को दिख रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है। ये इजी नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे तो इजीली डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ओरली निकाल लेंगे कि भाई 10 लाख का 10% ही होता है 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड आ गए तो आपको कैसे निकालना है? आपको ये देखो कैसे निकालना है, देखो। तो आपको लिखना है सेल्स का X% आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को मान लिया एक्स, तो X% परसेंटेज है, तो साइन हटता है तो नीचे 100 आता है। तो सेल्स इंटू X/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पे अमाउंट लिखना है, प्रॉफिट का अमाउंट लिखना है, यहाँ सेल्स की जगह सेल्स का अमाउंट लिखना है। तो एक बारी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो आपको ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नंबर आए तब भी आपको ये 10%, मान लो 12.5% आंसर हो, 13.5% आंसर हो, तो हमारे को फॉर्मूले से भी तो आना चाहिए ना, ओरली तब हम निकाल नहीं पाएंगे। और प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का, ठीक है। तो ये जस्ट आपको अब सॉल्व करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटे, तो ये 4 जीरोज रह गए, ये 4 जीरोज अब हम इधर भेजेंगे, तो हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 जीरोज मतलब 10,000, ठीक है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, 1 से 1 गया, तो देखो आपका आंसर आया 10, यानी कि ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था, तो हमारा आंसर आ गया 10%। इस कैलकुलेशन का पर्पज सिर्फ यही है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स अगर आ गए, आपका इजी परसेंटेज ना हुआ, जैसे 10, 20 ना हुआ, तब हम ओरली नहीं कर पाएंगे, तो हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने ये आपको करके दिखाया, ठीक है। तो आपको रिलेशनशिप ढूंढना था प्रॉफिट का और सेल्स का, तो वो हमने ढूंढ लिया। अब वो अब आपको जो डेटा दिख रहा है वो अप्रैल टू जून का दिख रहा है। ये वो डेटा है, पिछले साल का ही है ये भी डेटा। ये वो डेटा है जो इस ईयर हमारा पार्टनर रहा है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो फर्म में सिर्फ इन्हीं 3 महीने के लिए अवेलेबल था, जिंदा था, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट इन्हीं 3 महीनों को देगा। तो अब वो बोल रहा है कि आप ना पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग इस ईयर को प्रॉफिट उसको बांटो, ठीक है। तो पिछले साल वो कितने टाइम के लिए सेल्स कर रही? 1,50,000। ये डेडिकेटेड टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इस दौरान फर्म ने कितना करा होगा? तो प्रॉफिट ऑफ फर्म
प्रॉफिट ऑफ फर्म, ठीक है, तो इस ईयर का, ठीक है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं पिछले साल के डेटा को यूज करके। तो पिछले 3 महीने की ही सेल्स गिवन है आपको, तो आपको पता है जितने की भी हम सेल करते हैं उसमें 10% हमारी कमाई है, 10% हम पैसा कमा लेते हैं, तो यानी कि प्रॉफिट का रेट लगाया 10/100। तो इस ईयर मैं एज्यूम करूंगा कि 1,50,000 का 10% यानी कि 15,000 फर्म ने अर्न करा है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये ऑलरेडी वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के लिए डिजीज पार्टनर ने काम किया। तो अप्रैल 1 से लेकर जून 30 तक मेरी करंट ईयर की जो कमाई है, प्रॉफिट है, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। एज्यूम कैसे करा? मतलब पिछले ईयर के डेटा को यूज करके मैंने ये कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये होगा मेरा इस साल का इतना ही होगा, लगभग जैसे मैंने पिछले साल कमाया उसी हिसाब से मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद देखो, आपको डिजीज पार्टनर का शेयर निकालना है। तो सी की डेथ हुई है ना, तो यहाँ लिखो सी इज शेयर इन प्रॉफिट। तो ये 15,000 मल्टीप्लाइड बाय सी का, ये तो फर्म का है ना, तो सी का शेयर क्या है? 2:1 गिवन है ना। देखो रेशियो आपको क्या गिवन है? 2:1। ये रेशियो किसकी? ए, बी और सी की, ठीक है। तो सी ये है, तो 1/5, तो 1/5 की 5 के टेबल से कट रहा है, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज। आया समझ? ठीक है, तो सी का ही प्रॉफिट हमसे पूछ रहा था, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, लिखकर बता दिया। वैसे तो आप ओरली भी कर लेते, क्वेश्चन बहुत आसान सा था ये वाला, बट मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि एग्जाम में आ गया तो कितनी लैंग्वेज वगैरह आपको लिखनी पड़ सकती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ए, बी एंड एस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो दे दी। ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को एस की डेथ हुई है, तो इसके ऊपर मैं क्रॉस बना रहा हूं, मुझे याद रहेगा इस पार्टनर की डेथ हुई है, यानी कि थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है। तो एस डाइड ऑन 1 जुलाई। डेट इंपॉर्टेंट होती है भाई, डेथ के चैप्टर में डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो कितने महीने के लिए वो जिंदा रहे फाइनेंशियल ईयर में? अप्रैल, मई और जून। जुलाई गिनेंगे या नहीं गिनेंगे खुद से जरा सोचो। आप अगर ध्यान से देखो तो जुलाई की बिल्कुल बिगनिंग में, 1 तारीख को ही डेथ हो गई, तो इसको जुलाई के महीने का प्रॉफिट नहीं देना, क्योंकि इस महीने इसने काम ही नहीं करा, इसकी तो डेथ हो गई। तो इसने काम कितने महीने के लिए किया? अप्रैल, मई और जून, यानी कि सिर्फ 3 महीने के लिए इसने काम करा है, तो 3 महीने का इसको प्रॉफिट हम देंगे। फिर कह रहा है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर, ये पिछले साल का डेटा है, हमारा तो 2023 में डेथ हुई है ना, तो ये पिछले साल का आपको प्रॉफिट दे रहा है। सेल्स फॉर द ईयर, प्रीवियस ईयर है ये, तो 5 लाख रुपीज थी पिछले साल की सेल, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून वर 1,40,000, ठीक है। तो जिस ईयर डेथ हुई है उस ईयर की सेल दे दी इसने अब हमारे को, ठीक है। अब इस बारी करंट ईयर की सेल दे दी, और उतने टाइम पीरियड की सेल दी है जितने टाइम पीरियड के लिए हमारा डिजीज पार्टनर अलाइव था, बेसिकली वो जिंदा जितने टाइम के लिए था, उस दौरान सेल कितनी करी है फर्म ने? 1,40,000 करी है। अब कह रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स हैड बीन 10% ऑन सेल्स। तो क्लियर बोल रहा है भाई, जितना भी सेल करते हैं 10% हम कमा लेते हैं। तो आपको भी इसी डेटा को यूज करना है कि भाई अगर इस साल हमने 1,40,000 की सेल करी थी तो हमने कितना कमाया होगा? अप्रोक्सीमेटली 10%। यहां तक जितना रीड करा है उस हिसाब से। अब आगे देखते हैं। सिंस श्रेया's लीगल रिप्रेजेंटेटिव was her only son who is differently abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sales। तो ये कह रहे हैं भाई वैसे तो 10% होती है कमाई, लेकिन क्योंकि जो डिजीज पार्टनर है उसका थोड़ा सा यहाँ पे ना इमोशनल सिचुएशन उन्होंने प्रेजेंट करी है कि भाई उसका ओनली सन है और डिफरेंटली एबल्ड है। डिफरेंटली एबल्ड मतलब उसको जैसे स्पेशली एबल्ड बोलते हैं ना, तो उसको डिफरेंटली एबल्ड, आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशली एबल्ड, ठीक है। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग शेयर अकाउंट इज 20% ऑन सेल्स। तो श्रेया को हम प्रॉफिट कितना दे रहे हैं? 20%। इसको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, इसके लिए हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे, ठीक है। आया समझ? तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, और हमें पास क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो डिजीज पार्टनर का टाइम पीरियड के दौरान कितनी सेल हुई है? 1,40,000। रेट हमने 10% नहीं लेना, 20% लेना है, रीजन आपको पता ही है। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल लिखेंगे। तो 1,40,000 का 20% हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो क्लियर 20% निकालेंगे, तो ये आ रहा है 28,000। ये ऑब्वियसली फर्म का प्रॉफिट है, तो आपको यहाँ पे एसएस शेयर इन प्रॉफिट निकालना है, श्रेया का शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये कितना होगा भाई? 28,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या प्रॉफिट है? 2:1 रेशियो चल रही है, तो श्रेया का क्या है? 2:1। तो श्रेया थर्ड पार्टनर थी, तो यहाँ पे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, और आपका आंसर आ जाएगा 5,600, ठीक है।
तो जस्ट अब आपके पास कैलकुलेशन वर्क हो गया, अब आपको जर्नल करनी है। तो अगर हम प्रॉफिट देते हैं, मैं यहीं जर्नल लिख रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर जर्नल लिख रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर एग्जाम में आएगा तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे। अब मुझे बताओ, मैं बहुत बारी पहले भी बता चुका हूँ, मुझे बताओ अगर पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि श्रेया के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये बात याद रखना। तो अब सिंपल सी चीज ये है कि अगर प्रॉफिट देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट करते हैं। अगर उसको लॉस देंगे तो उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, और कैपिटल रिड्यूस होने पर हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल बढ़ानी है ऑब्वियसली, तो टू एसएस कैपिटल अकाउंट, और डेबिट करेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस इसलिए क्योंकि हमने एक्चुअल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करे, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कॉपी करना। तो ये हमारी फाइनल जर्नल एंट्री हो जाएगी, और यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर पी एंड के वर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, पी डाइड। तो पी क्या है भाई, मिडल पार्टनर है ना, तो यहां मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रॉस बना दिया, और यहां पर भी क्रॉस बना दिया ताकि मेरे को याद रहे मिडल पार्टनर की डेथ हुई है। पी डाइड ऑन 31 दिसंबर, तो यहाँ पे डेथ हुई है 31 दिसंबर को। अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो उसने बोल दिया भाई फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करते हैं, तो अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट दे दी। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 12 lakh and sales for the 9 months and ended 31st December 2023 was 6 lakh। तो आप उसने क्या करा, आपको सेल्स दे दिए, तो जिस ईयर भी डेथ हुई है ना, तो उस ईयर का आपको सेल्स का डेटा दे दिया। तो सेल्स उसने दे दी भाई, पूरे साल की सेल्स क्या दी है, 12 लाख। तो अब अगर आप ध्यान से देखो 31 मार्च 2023 है, तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, ये बात आप समझ लो। सेल्स आपको पिछले साल की गिवन है, और इस साल जिस दिन तक डेथ हुई है, यानी कि सेल्स फॉर द 9 मंथ्स, तो उसने ये भी बता दिया, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, उसने यही बता दिया कि 9 मंथ्स की ही कैलकुलेशन करनी है। जो डिजीज पार्टनर परम है, ये फर्म में 9 महीने के लिए जिंदा रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये आपको जो 6 लाख की सेल गिवन है, ये आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की गिवन है, करंट, ठीक है, मतलब जो इस ईयर चल रहा है। अब ये कंफ्यूज मत होना 2023 और 2023, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सोचो ना। अगर आप कैलेंडर ईयर जो हमारा नॉर्मल साल है वो तो सेम ही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर इसके जस्ट अगले दिन 31 मार्च के जस्ट अगले दिन अप्रैल 1 को बदल गया ना, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। 31 दिसंबर 2023 करंट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, 31 मार्च 2023 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं लॉस फॉर द ईयर एंडेड वाज 90,000, तो पिछले साल का, ये पिछले साल हमने 90,000 का लॉस किया। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम 12 लाख की सेल्स करते हैं तो हमारा 90,000 का तो लॉस ही हो जाता है, मतलब कमाना तो दूर की बात, उल्टा हम नुकसान कर बैठते हैं। तो इस साल अगर हमने 6 लाख की सेल करी है, तब हमने कितना नुकसान करा, ठीक है। तो यानी कि आपका इस केस में जो क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इस केस में डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट की जगह लॉस मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको अपनी बुक में। फिर कह रहे कैलकुलेट डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू 31 दिसंबर, मतलब अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो प्रीवियस ईयर का डेटा मैंने लिख लिया कि सेल्स अगर 12 लाख की है तो लॉस कितना करते हैं, 90,000। तो परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल हम निकालेंगे कि भाई कितना परसेंट नुकसान किया, मतलब ये क्या 10% का नुकसान कर रहे हैं, या 5% का नुकसान कर रहे हैं, या 20% का नुकसान कर रहे हैं, वो परसेंटेज हमें निकालनी है। तो आपने क्या करना है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स परसेंट, ठीक है। एक्स परसेंट हमारा यहाँ पे एक्स डिनोट कर रहा है लॉस को, तो सेल्स का कितना परसेंट हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स का वैल्यू लिखेंगे 12 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू लॉस, लॉस कितना है 90,000 रुपीज, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, जस्ट आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब ये 12,000 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12,000 रुपीज, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, तो 90 अपॉन 12 आ गया। तो ये अब हमारा किससे जा रहा है, ठीक है, 3 से जा रहा है, 3 4 ज़र, और ये 30, तो ये 4 के टेबल से पहले ना 2 से काट लो, आराम से हो जाएगा, 2 और 15 और 15 बाय 2, तो ये आपका डेसिमल में चला गया 7.5%। मतलब हम जितने रुपीस की भी सेल करते हैं तो हमारा 7.5% का नुकसान हो जाता है। ये लॉस का परसेंटेज आया, प्रॉफिट का नहीं, 7.5% का नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे करंट ईयर में, इस परसेंटेज को यूज कर हम करंट ईयर का लॉस निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो सेल्स आपको करंट ईयर की कितनी गिवन है, 9 महीने की गिवन है, 6 लाख रुपए, तो करंट ईयर की सेल्स गिवन है। तो इस ईयर फर्म का कितना लॉस हुआ होगा,
तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट हमने अभी अभी निकाला 7.5%, तो 7.5 अपॉन 100। अब आप इसको ना सॉल्व मत करो, खामखा टाइम वेस्ट होगा कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें फर्म का लॉस तो पूछ नहीं रहा। तो आपसे पूछ रहा है पीज शेयर इन लॉस, जो हमारा डिजीज पार्टनर है परम, उसका शेयर कितना है, तो वो हम डायरेक्टली निकालेंगे। ये फर्म का लॉस आएगा, इसको मत निकालो, कैलकुलेट मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो अब आपको फर्म का लॉस पता है, फर्म का लॉस हमने जस्ट ये लिखा है, इसको कॉपी करेंगे 7.5 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई कर देना पी के शेयर से। तो पी का शेयर कितना है भाई, 3:1 रेशो है, और ये डिजीज पार्टनर पी ना मिडल वाला था, पी मिडल में तो 2/6, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/6। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये बहुत इजीली कट रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बता दूं कैसे कट रहा है, ये डेसिमल हटाना पहले तो नीचे आएगा एक जीरो, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, फिर 6 1 ज़र और ये 106 के टेबल से ये गया। अब आपका ये सिंपल हो रहा है, 100 इंटू, इसको बाद में करना ना, 100 छोड़ो, 75 इंटू 2 करो, कितना हो गया 150, 150 इंटू 100 हो गया सीधा 15,000 रुपीज। तो पी का शेयर आपका बहुत इजीली यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो लॉस ऑफ फर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूछ भी नहीं रहा, तो आपके मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि ये निकाले या ना निकाले, इसको ऐसे ही रहने दो। अब चलते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, अब तक तो इस टाइप के याद आ गए होंगे, पहले भी हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जस्ट पिछले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। और क्वेश्चन में क्या खास बात होती है कि न्यू रेशो अगर आपकी बदल रही है, न्यू रेशो अगर आपकी बदल रही है एग्जिस्टिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की, तब हमारे को कैसे एंट्रीज करनी थी, उसका वे आउट थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो वो आपको याद रखना था। उसका वैसे क्या था, क्या गेनिंग टू डिजीज पार्टनर, गेनिंग टू डिजीज पार्टनर हम करते थे, तो ये वाला एक डिफरेंट वे आउट था। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वहां पे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे। इसमें एक बारी फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। एबीसी पार्टनर्स है, 3:1 रेशियो है। बी डाइड, तो बी कौन है, मिडल पार्टनर की डेथ हुई है, तो 2 के ऊपर क्रॉस बना दिया, मुझे याद रहेगा निशानी के लिए कि इसकी डेथ हुई है। तो बी डाइड ऑन 30 सितंबर, तो 30 सितंबर याद रखना बिल्कुल मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। 30 सितंबर और अक्टूबर 1, ये दोनों डेट्स फाइनेंशियल ईयर का मिडल होता है, मतलब 6 महीने, 6 मंथ्स। लॉस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एट 3,60,000। तो लॉस गिवन है हमारे को टिल द डेट ऑफ डेथ। देखो उसने पूरे साल का नहीं दिया, आप लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, उसने पूरे साल का आपको नुकसान नहीं दिया, उसने टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब ऑलरेडी 6 महीने का ही निकाल के दिया, टाइम फैक्टर ऑलरेडी कंसीडर्ड है, तो 6 मंथ्स का लॉस गिवन है हमारे को। A and C decided to share future ratio in 3:2 with effect from 1 अक्टूबर। तो अगले दिन डेथ के जस्ट अगले दिन से रेशो बदल गई है। तो अब वो बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड B शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब हमारे को जर्नल करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को और बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो B का लॉस निकाल लेते हैं। तो आपको लॉस पूरी फर्म का गिवन है 3,60,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दो B के शेयर से। तो रेशियो फर्म में क्या गिवन है 3:1 और बी कौन है मिडल वाला, तो मिडल वाले का क्या हो गया 2/6, ठीक है। तो ये अपना कितना आ जाएगा 1,20,000। तो बी का शेयर इन लॉस कितना आ गया 1,20,000। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का चक्कर क्या है। तो ओल्ड रेशियो में गिवन है 3:1, ठीक है, और न्यू रेशियो मैं आपको बताता हूँ न्यू रेशियो क्या होनी चाहिए। देखो अगर आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1 और बीच वाले पार्टनर की डेथ हो गई है, तो आपकी न्यू रेशियो पेन रखकर क्या दिख रही है 3:1। तो आपकी न्यू रेशो अगर 3:1 होगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम वैसे ही करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं अब तक, जैसे भी करते थे नॉर्मल केस में, कि आपने P&L सस्पेंस को डेबिट करा, ठीक है, आपने P&L सस्पेंस को डेबिट करा और जिसकी भी डेथ हुई है उसको यहाँ पर प्रॉफिट बांटा, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट करा। तो यूजुअली हम यही एंट्री करते थे। तो वो तभी करते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चेंज ना हो, ठीक है, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहे जो उनकी पहले थी, ठीक है। जैसे बी गया तो इनकी ए सी की कैसे रहेगी 3:1, तो 3:1 ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है 3:2, जबकि होनी कितनी चाहिए थी 3:1। तो यहाँ पे एक चेंज आया, बदलाव आया, तो न्यू रेशियो चेंज हो गई। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी वर्किंग नोट में, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला एडमिशन चैप्टर से करवा देता हूँ, ठीक है। आपका कोई भी चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, आपने यही फॉर्मूला यूज करना है सैक्रिफाइसिंग का। और आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या कह देते हैं उसको गेन कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं ए का ओल्ड कितना है 3/6, न्यू कितना है 3/5 और इसके बाद हमारे पास आएगा सी का ओल्ड कितना है, यहां से देखा 1/6 माइनस न्यू कितना है 2/5। तो आपके पास ये रेशियोज आ गई।
तो अब जस्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या हमारे आंसर्स आ रहे हैं। तो ये 30 पे बनेगा एलसीएम इसका, 30 पे बनेगा, 5 6 30 आएगा। तो 15 माइनस 18 तो -3/30, और ये भी 30 पे बनेगा तो 5 माइनस 12 तो -7/30। तो आपके पास गेनिंग रेशियो क्या आ रही है भाई? गेनिंग रेशियो आ रही है A/C की, ये -3 है, माइनस 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 मतलब गेन होते हैं, तो 3/7। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना 3/7। नेगेटिव आंसर ना अपने आप गेन को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइस लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव आंसर अपने आप गेन को बता रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में 100% ये वर्क करेगा। तो गेनिंग रेशियो हमने निकाल ली 3/7। अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री हमारे को कैसे करनी है। स्टार्ट करते हैं जर्नल करना, ठीक है। मैं यहीं पे जर्नल करवा रहा हूं। तो अब आप देखो लॉस निकाला है हमने, ठीक है। लॉस गिवन है इस क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली डिजीज पार्टनर को लॉस देंगे। तो मैंने हमेशा यही एक बात समझाई है कि लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा, लॉस बांटेंगे तो कैपिटल ऑब्वियसली रिड्यूस होगी। तो कैपिटल रिड्यूस होगी तो हमें क्या करनी है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसकी प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, तो बी का नेम क्या गिवन है, बिक्रम, ठीक है। तो बिक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो ये तो नॉर्मल है, यही करते थे ना हम, हमेशा यही करते, तो ये तो नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे लॉस का अमाउंट लिख देंगे 1,20,000 और 1,20,000, ये तो नॉर्मल हो गया। बस क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदली है फ्यूचर में, तो ये गेनिंग रेशियो वाला काम हमें करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो P&L सस्पेंस पहले क्रेडिट है ना, सेकेंड एंट्री में इसको कर देना डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट को कर देना डेबिट, और क्रेडिट कर देना गेनिंग पार्टनर्स को। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए और सी। तो ए और सी के फुल नेम लिख लेंगे अखिल, ठीक है, अखिल्स कैपिटल अकाउंट, और सी है चारूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इनके नामों को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट करा। और ये कौन सी रेशियो चलेगी यहाँ पे, गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो हमने ऊपर ही निकाली है 3/7। तो आपको 1,20,000 ये क्रेडिट है ना, उतने से ये डेबिट करेंगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय, और ये किस में जाएगा, 3/7 में जाएगा। तो 3/7 में अगर आप करोगे तो ये आएगा 36,000 और 84,000। आई बात समझ कि नहीं आई, ठीक है। तो यही आपको दो एंट्रीज करनी है, मतलब पहली एंट्री तो आपकी नॉर्मल ही है, ठीक है, पहली एंट्री तो नॉर्मल ही है जो हम हर केस में करते हैं, क्योंकि रेशियो फ्यूचर में चेंज हुई है। तो ये सेकंड एक एडिशनल एंट्री है जो आपको करनी है, ठीक है। अब आप देखो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई। अगर आपको मान लो फर्स्ट और सेकंड नहीं करनी, तो बुक में ना एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन गिवन है। ऑल्टरनेट मतलब या तो फर्स्ट और सेकंड करो, नहीं तो ऑल्टरनेट मतलब ये वाला कर लो, ठीक है, ये वाला कर लो। तो अब ये वाला ऊपर वाला आप ध्यान से देख लो, अब उसमें थोड़ा सा कटिंग्स करूंगा तो आपको समझाऊंगा, तो एक बार नोट डाउन पहले कर लो। अब आप देखो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, जो भी करो। अब मैं आगे समझा रहा हूं, तो फर्स्ट सेकंड करो या ऑल्टरनेट आंसर कर लो। तो ऑल्टरनेट आंसर जो बुक में लिखा है वो कैसे आया है, अगर आप ध्यान से देखो इस जर्नल को, तो P&L सस्पेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से, और अगली एंट्री में P&L सस्पेंस डेबिट हो रहा है 1,20,000 से। तो अकाउंट्स में ना कटता है, डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को काटता है, जैसे मैथ्स में ऊपर नीचे काटता है, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को काटता है। तो ये क्रेडिट और ये डेबिट एक दूसरे को काट देगा। तो अब जो आपको एंट्री दिख रही है ना, वही आपका आंसर है। क्या एंट्री दिख रही है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पहले वो लिखो, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये दोनों क्रेडिट दिख रहे हैं ना, इनको यहां पे लिखो, 2A और 2C इज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका आंसर हो गया ऑल्टरनेट सोल्यूशन। ऑल्टरनेट मतलब कोई भी कर लो, दोनों ही सही हैं, तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। ऑल्टरनेट वाला भी मैंने बता दिया। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. ए डाइड ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को डेथ हुई है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए अलाइव था ये पार्टनर, या आई थिंक लेडी है, ठीक है, अभा गर्ल हो गई, तो ये पार्टनर 3 महीने के लिए अलाइव थी। तो अब आगे देखेंगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट एज एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो कह रहे हैं भाई सेल्स के हिसाब से उसको प्रॉफिट दे देना इस साल, और सेल्स आपको किसकी दे रहा है, पिछले साल की दे रहा है। तो सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये प्रीवियस ईयर हो गया ये। तो पिछले साल की सेल है 12 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया, 3 लाख। तो कह रहा है अगर सेल 12 लाख करी, 12 लाख सेल करी, तो हमने प्रॉफिट कितना किया, 3 लाख रुपीज का हमने प्रॉफिट करा। तो सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ, ये न्यू है भाई, ये चीज तो नहीं आ गई, ये हमने पहले नहीं करी, ये नया पार्ट है। तो क्वेश्चन मार्क कर लेना भाई, आपने कोई भी नई चीज नहीं छोड़नी है, ऐसा नहीं एग्जाम में पहली बार कर रहे हो, घर से प्रैक्टिस करके जाना है।
तो नया पार्ट क्या है यहाँ पे, सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम। तो कह रहे हैं सेल्स आपकी पिछले साल जितनी भी थी ना उससे 20% ज्यादा करी हमने इस साल सेल्स, लेकिन प्रॉफिट हमने उतना ही करा है जितना हम पिछले साल कर रहे थे। ठीक है, तो क्या मतलब है इन सब चीजों का, इसको जरा हम सोल्यूशन में समझते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें निकालनी है, तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर का सेल्स और प्रॉफिट लिखा। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स का कितना परसेंट हम कमाते हैं। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज को रेट को क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो आपने लिखना है सेल्स मल्टीप्लाइड बाय x%। तो सेल्स का कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स की जगह सेल्स का अमाउंट लिखेंगे 12 लाख, x% रेट हमें नहीं पता तो x/100, प्रॉफिट हमारा है 3 लाख। ये पिछले साल का डेटा सारा लिख रहा हूं मैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 100 इधर जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख। ये 12 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। तो लाख से लाख कटेगा। ठीक है, 3 1 3 4 0 और ये 4 1 0 और ये 100 जाएगा 25। तो हमारा आंसर आएगा 25% हमारा प्रॉफिट है। मतलब अगर मैं 100 रुपए का सामान बेचता हूं तो 25% यानी कि 25 रुपए में उसमें कमाई करता हूं, उतना मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अब आगे देखेंगे, करंट ईयर में आपको सेल्स कितनी है निकालनी है, वो गिवन ही नहीं है, तो ये पिछले साल के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो पिछले साल मैंने पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में पूरे साल में मैंने सेल करी है 12 लाख की। तो ये तो 12 महीने की सेल है ना, अगर आप खुद सोचो 12 लाख की सेल हुई तो 12 महीने की हुई। तो इस साल मेरे को कितने टाइम पीरियड की सेल्स निकालनी है, तो मेरे को टाइम पीरियड वो कितना चाहिए, जितने टाइम के लिए मेरा डिजीज पार्टनर जिंदा था। तो डिजीज पार्टनर जिंदा था सिर्फ 3 महीने के लिए। तो करंट ईयर में मैं प्रीवियस ईयर का डेटा को ही एज्यूम करूंगा कि इस साल भी वैसा ही कुछ हुआ है। तो 12 लाख रुपए की सेल हुई है 12 महीने में, यानी कि हर महीने 1 लाख रुपए का माल बेचा, 1 लाख का। तो 3 महीने में कितना बेचा, 3 लाख का हमने सामान बेचा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन, क्वेश्चन कह रहा है कि इस साल ना हमारी सेल ना इंक्रीज हुई है बाय 20%। उसने बोला ग्रोथ ट्रेंड दिखाया है सेल्स में इंक्रीज आया है कितने से, बाय 20%। तो यानी कि आपकी जो सेल्स है करंट ईयर की वो 3 लाख तो बिल्कुल पिछले साल जैसी होगी ना, लेकिन पिछले साल से हमने तरक्की करी है तो हमारी 20% से बढ़ाओ सेल, तो प्लस 20% ऑफ यही 3 लाख। ठीक है, प्लस 20% ऑफ 3 लाख। तो यहाँ पे सेल्स हमारी हो जाएगी 3 लाख प्लस 20% ऑफ 3 लाख होता है 60,000। तो आपकी करंट ईयर की जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है, 3,60,000 हुई है। और प्रॉफिट का रेट कितना है ये हमने ऊपर निकाल रखा है, आपको दिख रहा होगा 25%। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 25%। प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, उसने क्लियर बोला प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है। तो आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट। तो डिजीज पार्टनर का नेम क्या है, ए। तो ए इज शेयर इन प्रॉफिट हम यहाँ पे डायरेक्टली निकालेंगे, ए इज शेयर इन प्रॉफिट। तो आपने क्या करना है, सेल्स का 3,60,000 सेल्स गिवन है, तो 3,60,000 में कमाई कितनी करी है फर्म ने, 25% कमाई करी है। तो ये तो फर्म का प्रॉफिट आएगा। तो हमें किसका निकालना है, हम ए का डायरेक्टली निकाल रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट से। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है भाई, यहाँ पे देख लो 5:3:2 है ना, ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की है 5:3:2, डेथ हुई है ए की तो ए ये हो गया 5, तो यानी कि 5/10। ठीक है, तो यहाँ पे ए का शेयर क्या आ गया 5/10। तो ये सारी कैलकुलेशन आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा 45,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा ए का शेयर इन प्रॉफिट आ गया। अब जस्ट इसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सिंपल सी एक जर्नल एंट्री आएगी, तो वो आप बना दो, ये तो हमें आती है। तो जर्नल देखो भाई, जर्नल में यहीं पर लिख रहा हूं, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाकर ही लिखना है, मैं यहीं पर लिख देता हूं। तो कैपिटल बढ़ेगी ना प्रॉफिट से, तो ए का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, तो आभास कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। और डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्या करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देना 45,000 और 45,000। तो बस ये एक ही सिंगल जर्नल एंट्री आनी है। और यहाँ पर वैसे डेट की कॉलम में ना डेट ऑफ डेथ लिखते हैं, तो जर्नल में यहाँ पर डेट लिख देना डेट ऑफ डेथ। तो हमारे पास डेट ऑफ डेथ क्या है, डेट ऑफ डेथ आई है जुलाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई 1 लिखना। ठीक है, जुलाई 1 की डेट ऑफ डेथ है जर्नल में। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू आभास कैपिटल अकाउंट क्योंकि प्रॉफिट है। तो ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, वीडियो हमारा डन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल से पढ़ाई करो, तो चैनल को यार शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।